जब तक आप अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तक आप इंटरनेशनली कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की इतनी बड़ी आबादी को जो इंटरनेट अवेलेबल है, आप उसको कैसे compete कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ अर्बन एरियाज पे फोकस किया हो। सीईओ इंडिया से ही हैं, आप जिस मर्जी का देख लें, चाहे आप सर्च कर सकते हैं कि उनके स्पेशल आईटी मास्टर्स भी उनके इंडिया के हैं। आप देखें वर्ल्ड के बेस्ट हैकर उनके हैं, बेस्ट आईटी मास्टर्स उनके हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान उनकी फहरिस्त में उनसे पीछे ही आता है। आपको क्या लगता है ऐसे इनिशिएटिव हमें भी लेने चाहिए? नहीं, ज़रूर लेने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेट सबकी मतलब ज़रूरत है, सबकी नीड है। तो इसमें ये है कि हमें सबको मतलब ये ज़रूरत है कि हर इंटरनेट की हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो दही इलाका चल रही, यहाँ पर 2 GB चल रही है। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ का नेट सिस्टम अच्छा होगा। और यहाँ पे पैकेजेस जो पैकेज होते हैं वो आसमानों के पे बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पे पैकेजेस इंटरनेट भी फ्री दिया जाता है, तकरीबन फ्री होता है इंटरनेट। जय हिंद दोस्तों अमेरिका की एक और बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी भारत में अपना बिजनेस सेटअप करने जा रही है और इसके लिए वो भारत में करोड़ों रुपए का निवेश करने वाली है और इसकी वजह से भारत के लोगों को फास्ट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। जरूरत है इंडिया में अगर ये हो रहा है उसकी क्या वजह समझते हैं? मतलब उनके रुझान या वैसे उनके जो हुक्मरान या इस तरह उनकी फिर तवज्जो जिधर हो वो ज़ाहिर सी बात हो जाता है। बाकी मैं तो कहता हूँ कि इधर भी रुझान होना चाहिए और हमें बहुत फ़ायदा होगा तलीमी लिहाज से। बाकी बिज़नेस है जो भी है, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं ये जो भी है आम ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आगे भी होता जाएगा। तो जब तक नेट हमें मैसर नहीं होगी तो हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे? ठीक है ना, तो ज़रूर होना चाहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के बारे में। स्टारलिंक बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है जो कि सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया भर के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाती है। अब अगर आप कभी भी स्टारलिंक से इंटरनेट खरीदते हो तो इसके लिए आपकी छत पर एक छतरी लगा दी जाएगी जो कि बिल्कुल डिश टीवी के जैसे होगी और फिर ये छतरी सैटेलाइट से इंटरनेट लेगी और वही इंटरनेट आपको आपके घर में जितने भी डिवाइस हैं, चाहे फिर वो आपकी टीवी हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो या आपका कंप्यूटर हो, उनमें फास्ट तरीके से भेजेगी। मतलब आपको उस छतरी से बहुत ही फास्ट इंटरनेट मिलेगा। तो इसी चीज को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि स्टारलिंक कंपनी ने भारत सरकार के सामने अपना प्रपोजल रख दिया है और स्टारलिंक कंपनी का जो प्रपोजल है उस पर काम भी बहुत ही तेजी से चल रहा है। आज से तकरीबन 1-2 साल पहले भी ये चर्चाएं बहुत ही ज्यादा जोर शोर से चल रही थी कि स्टारलिंक कंपनी भारत में आने वाली है, लेकिन बाद में फिर ये खबर निकल कर आई कि जो स्टारलिंक कंपनी का प्रपोजल था वो भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया और फिर स्टारलिंक कंपनी अभी तक भारत में नहीं आ पाई। हालांकि अगर ये कंपनी भारत में आ जाती है तो इसकी वजह से भारतीयों को फास्ट इंटरनेट की सुविधा तो उपलब्ध होगी, लेकिन ये सुविधा बहुत ही ज्यादा महंगे दामों पर उपलब्ध होगी। इसमें आपको केवल और केवल इंटरनेट की सुविधा दी जाती है और कॉलिंग वगैरह की कोई भी सुविधा आपको इसमें नहीं दी जाएगी। दूसरी बात की ये जो स्टारलिंक का इंटरनेट है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। अगर आप इसे अपने घर पर इंस्टॉल करवाते हो तो आपको मात्र इंस्टॉल करवाने के लिए ही 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक तुरंत पे करने पड़ेंगे और अगर हम मंथली की बात करें तो उसमें भी आपको 8,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक हर महीने पे करने पड़ सकते हैं। तो अगर इन चार्जेस को हम अमेरिका के हिसाब से देखें तो वहाँ के हिसाब से तो ये नॉर्मल हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत के हिसाब से ये इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा है और भारत में लोग इतना महंगा इंटरनेट नहीं खरीदते। और अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी की ही बात करें तो उसमें भी एयरटेल कंपनी की सहायक कंपनी वनवेब और जियो कंपनी की भी एक सहायक कंपनी है जो कि इस प्रकार की सर्विस देती है। हालांकि वो इनसे छोटी हैं लेकिन वो इनको सीधा टक्कर दे सकती हैं और वो भारत में इनसे बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर इंटरनेट उपलब्ध करा सकती हैं। और अगर करंट में भी आप अगर कोई भी वाईफाई खरीदते हो, चाहे फिर वो एयरटेल का एक्सट्रीम हो या फिर जियो का फाइबर हो, कोई भी आप खरीदते हो तो उसमें आपको इतने महंगे चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। आप बहुत ही सस्ते दामों पर इंटरनेट उपयोग कर पाओगे और एक मामूली इंसान के हिसाब से उसको बहुत ही अच्छी स्पीड मिल जाएगी और वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। मामूली इंसान से यहाँ पर मेरा मतलब है एक एवरेज यूजर से जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यूट्यूब वगैरह चलाता है और उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्पीड मिलेगी। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में बेसिकली क्या मेन चीज़ है जो इनका सिस्टम ही सारा ख़राब है। अभी उनको देखें, उनकी इकॉनमी वर्ल्ड के मतलब मोस्ट अपर लेवल पे है, 5th नंबर पे आ चुकी है। इस तरह अगर उनके मेन CEO सारे हैं, उनके सारे मेन बंदे जो हैं
वो सारे इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह क्या है? आपको लगता है कि अब मॉडर्न दौर है, डिजिटल दौर है, तो इस दौर में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं? इंटरनेट सर्विसेज मैं तो कहता हूँ मतलब इस दौर में 100% मैटर करती है। हमारे साथ एक टूरिस्ट भी मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं कि इनको क्या मसाइल है, नेट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं सुबह से ये अब दूसरी दुकान तक आ चुका हूँ, मेरा नेट ना पाकिस्तान वाला चल रहा है और यहाँ की मैंने सिम ली है वो भी नहीं चल रहा। हाँ, तो क्या दुश्वारी हो रही है आपको? दुश्वारी क्या, नेट आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो भी 1 मिनट के लिए आ रहा है फिर बंद हो जाता है। नेट जरूरी है जिंदगी में? नेट ज़ाहिर है ज़रूरी है। क्या करते हैं नेट से? नेट से वो मुख्तलिफ शोबे आदमी देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं जो नॉलेज में इजाफा कर सकती हैं। सही हो गया। हाँ। सर ये चीजें हम नॉर्मल आदमियों को पता, नॉर्मल बंदों को पता, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि इंटरनेट की इतनी फैसिलिटीज हैं, किसी भी मुल्क के अंदर इंटरनेट है तो वो मुल्क डेवलप हो जाता है? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता ये चीजें? यहाँ की गवर्नमेंट बड़ी नायल है। नायल होने की वजह ये है कि आज तक इन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सही हो गया। हाँ। सर आपको क्या पता है इंडिया के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? इंडिया फॉर्मेशन क्यों, वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। सर इंडिया इतने आगे निकल गया, उनको पता है क्या आईटी की, अगर हम बात करें खाली आईटी सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आईटी इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें उसकी, तो सर वो दुनिया के, अगर दुनिया को लीड कर रहा है वो कर सकते हैं क्योंकि उसने आपने लोगों को सहूलत दी हुई है। ठीक है, यहाँ तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। सर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान के निसाब के अंदर हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इस वजह से लोगों को शऊर ही नहीं है। क्या गिलगित बल्तिस्तान के निसाब के अंदर कंप्यूटर के कोर्स करवाया जाता है? के लिए भी तो अभी की सिचुएशन में ये देखें कि एक गरीब मुल्क है हमारा और लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैं नहीं समझता कि अगर हम कंपनीज 100 दफ़ा ये सोचेंगी कि हम वो नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ, क्या हमें उतनी वो कस्टमर बेस मिल सकेगी जितनी वो इन्वेस्टमेंट करें उसके रिटर्न में? बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम सर बात करते हैं 4G की भी जो हमारे पास अवेलेबल है, 4G को आप देखते हैं कि लोग कहते हैं हमें स्पीड इतनी मिले, हमें मतलब प्राइस इतनी मिले। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो पैकेज 1500-2000 में होता है वो वहाँ पर 150-200 में होता है। कितना फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमारा तो वैसे भी डॉलर का रेट काफ़ी ज़्यादा है उनसे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम बात करें स्पीड की, तो हमें तो वो स्पीड भी नहीं मिलती जो स्पीड वहाँ पर है। देखिए, स्पीड ना मिलने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारी जो सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन है वो कोई मैनेज नहीं है, तो वो जो कवरेज एरियाज़ होते हैं वो उस तरह से वो कवरेज नहीं दे सकते हैं। गुंजान आबाद है, अगर आप अंदरून से लाहौर में चले जाएं तो आप को बहुत। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी भारत में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।